यदि आपके नीट में अच्छी रैंक नहीं आई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपकी दिशा का निर्धारण नहीं करता, आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करता। आप बोलेंगे बिल्कुल निर्धारण कर सकता, हो सकता करता रहा होगा, मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल एक एग्ज़ाम से कुछ नहीं हो पाता, केवल एक एग्ज़ाम से मतलब दुनिया पाने की नहीं भर जाएगी, विभिन्न प्रकार के रास्ते आपके सामने खुले हुए हैं, ठीक है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर करतार सिंह, आप देख रहे हैं दीक्षा डिजिटल लर्निंग, जो हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूट की एक डिजिटल इकाई है। मैं विगत 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? और अपने अनुभव के आधार पर ही चंद बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत छोटा-सा सेशन है यहाँ पर, सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर अपने साल को ख़राब नहीं करना चाहते। जिन लोगों के लिए ड्रॉप के लिए चांस है, वो तो अगले साल दे लेंगे यहाँ पर। 1 साल का आप ड्रॉप लीजिए, 1 ही साल की मैं बात कर रहा हूँ। अगले साल सेशन में आपको नहीं कि 2 साल लेना है, 3 साल लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको जो करना है वो एक ही सेशन में पूरा कर लेगा अपने काम, क्योंकि अब की बार आपकी तैयारी कम नहीं थी, बहुत अच्छी तैयारी थी। जो आपने अपेक्षा रखी थी, लगभग उसी के आस-पास आपके मार्क्स आए हैं। हाँ, कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण, स्कैम या घोटालों के कारण से यदि मतलब आपकी रैंक पिछड़ गई, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल आपके जीवन की दिशा का निर्धारण होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बिल्कुल 100% आपकी दिशा का निर्धारण यही एग्जाम करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रास्ता यदि बंद होता तो विभिन्न प्रकार के मार्ग हमारे सामने खुल जाते हैं, ठीक है? बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैं बात कर रहा था कि जो अपने सेशन को खराब नहीं करना चाहते, अपने साल को गंवाना नहीं चाहते, उनके लिए सब अच्छा विकल्प, जो सबसे अच्छा विकल्प आपके सामने बीडीएस का आप कर सकते हैं। अब समाज की एक धारणा बन गई कि आपकी रैंक प्रॉपर नहीं आई होगी, ठीक है? नीट में आपकी अच्छी रैंक नहीं आई होगी, इसलिए आपने बीडीएस का चयन किया होगा। ये काफ़ी हद तक सही भी है, काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन ऐसे भी बहुत से शिक्षार्थी, मैंने बताया कि ऐसे बहुत से शिक्षार्थी जिनका प्रॉपर रैंक आने के बावजूद भी जो आयुर्वेद का चयन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पेरेंट्स आयुर्वेद की फील्ड में हैं। यहाँ पर मम्मी पापा यदि किसी फील्ड में है, कि कहीं बाहर फॉरेन में जाके सेटल्ड है, तो वो देख रहे हैं कि आजकल नेचुरल पद्धति से, आजकल सिद्धा से, आजकल योगा से, आजकल विभिन्न प्रकार के मतलब चीज़ों से कैसे लोग मतलब धन का अर्जन कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे तैसे घूम फिर के आना हमें वहीं पर मतलब पैसा कमाने के ऊपर है। तो विभिन्न प्रकार के माध्यमों का चयन हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि सीधा आप बीडीएस का चयन कीजिए। यदि आप कहते हैं कि मुझे बीडीएस का चयन नहीं करना है, हालाँकि बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बेकार चीज़ नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट हो जाता है, और जब व्यक्ति किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हो जाता है तो उसमें चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं, यदि आपको कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो। अन्यथा आप आयुष की काउंसलिंग में शामिल होइए, ठीक है? आयुष में आप शामिल होजिए। आयुष में विभिन्न प्रकार से आप आयुर्वेद को देखिए, बीएमएस को देखिए यहाँ पर, ठीक है? आप योगा और नेचुरल पद्धति के आधार पर आप इसमें डॉक्टरी कर सकते हैं। आप बीयूएचएस में मतलब आप यूनानी पद्धति के आधार पर आप इसमें कर सकते हैं। आप सिद्धा में शामिल हो सकते हैं, आप होम्योपैथी में शामिल हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मार्ग, वो भी तो डॉक्टरी हैं। वो भी तो गवर्नमेंट अस्पतालों में बैठते हैं, वो भी तो प्राइवेट अस्पतालों में बैठते हैं। केवल ये थोड़ी कि एमबीबीएस करने के बावजूद ही आप मतलब इस चीज़ का चयन करेंगे। दूसरा विकल्प भी आपके सामने खुला हुआ है, उस विकल्प का भी आप चयन कीजिए। तो मैंने कहा कि आप ज़रूर आयुष की काउंसलिंग में शामिल होजिए, ठीक है? उसके माध्यम से जो भी सीपेट एग्जाम होता है, उसके माध्यम से भी आप इसमें जा सकते हैं, और ये काउंसलिंग में शामिल होकर के आप सीधा उसमें जा सकते हैं। यदि ये नहीं है तो विकल्प आपके सामने दूसरा, आप वेटरनरी का चयन कर लीजिए। पशुओं के डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं, वेटरनरी, ठीक है? यदि वेटरनरी वाले सेक्शन में आप जाते हैं, यहाँ पर तो केवल उसमें पशु ही नहीं है, फिर आप सबसे पहले तो वो तो सर गाँव में होगा, गाय भैंसों का डॉक्टर, हम तो उसमें नहीं जाना चाहते थे, हमारा टारगेट, अरे टारगेट जीवन में जो निर्धारित करता है, जरूरी थोड़ी होता है वो सब चीज़ें उसको मिले। कई बार तो व्यक्ति टारगेट के पीछे अपना सारा जीवन गंवा देता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल मतलब बैठा रहता है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है? उसके बाद समय निकल जाता है, पीछे वाले बहुत आगे चले जाते हैं, उसके बाद फिर रास्ते कुछ नहीं, लड़के जो है वो कमाई के साधनों में लग जाएंगे, लड़कियों का कहीं न कहीं विवाह कर दिया जाएगा, ठीक है? हो गई सपने पूरे यहाँ पर। तो जो मिल रहा है कम से कम उसको तो हमें नहीं छोड़ना है ना। हो सकता है मिल जाता, हो सकता है अगले साल आपको मिल जाए, ये नहीं है मैं आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन कम से कम आपके पास जो मार्ग खुले उनके बारे में सोच तो सकते हैं ना। मार्गों पर नहीं जाना हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए गंतव्य तक और भी मार्ग जा रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा आयुष में आप शामिल होजिए। उसमें यदि शामिल नहीं होना चाहते हो तो वेटनरी वाले सेक्शन को आप देखिए। इसमें केवल गाय भैंस गधे घोड़े ही नहीं, इसमें से कुत्ते बिल्ली बहुत सी चीज़ें हैं, और आज के काल में आपने पेट्स के बारे में आप भली बात ही जानते हैं, लोग अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, उतना ही पैसा उनके ऊपर खर्च करते हैं। छोटी सी सर्दी जुकाम खांसी के ऊपर मतलब वो लोग हॉस्पिटल्स में लेके भगते हैं यहाँ पर, ठीक है? और उनकी जो टैबलेट्स है, उनकी जो दवा है, उनका जो इलाज है, वो कितना महंगा और कितनी अर्निंग उनसे हो सकती है, इसके बारे में ज़रूर आपको विचार करना चाहिए, ठीक है? इसके बारे में, इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल में आप जा सकते हैं। पैरामेडिकल बहुत अच्छा क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है? आपको कोई भी पैरामेडिकल कोर्स किया हुआ कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की आपको इधर-उधर गलियों में घूमते हुए नज़र नहीं आया होगा, ठीक है? बाकी आपको तो बीएड, एमएड किए हुए तो हर गली मोहल्ले में चौराहे पर लोग मिल रहे होंगे। मैं शिक्षक हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके बारे में विचार कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। या नहीं बोलना चाहिए मुझे ऑन द एयर, लेकिन क्या देख रहे हैं 5-5, 7-7, 8-8 साल से जो भी गए, जिस व्यक्ति ने 10 साल पहले बीएड किया था, आज ही बोलता है क्या करे साहब, तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई कब तक तैयारी करोगे? सरकार ने छोड़ रखा है 40 साल तक तो खुला छोड़ रखा है,
ठीक है, उसमें फिर कैटेगरी आ जाती तो और 5 साल, उसमें फिर दूसरी कैटेगरी चल जाती, कोई किसी कोटा विशेष आ जाता और 5 साल, 45-50 तक आदमी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। प्राचीन काल में जब गृहस्थ आश्रम की जो आयु थी यहाँ पर, जब उसको त्यागने का समय 26 से 50 वर्ष का जो उसको गृहस्थी का था, और 50 वर्ष के बाद व्यक्ति वानप्रस्थी हो जाता है, तो आज तो 50 वर्ष में वो नौकरी की तलाश में ढूंढ रहा है, डिग्री कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इन मार्गों का भी चयन कर सकते हैं। पैरामेडिकल के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, आपने किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को घर में फ्री में इधर उधर घूमते नहीं देखा होगा। जिसने पैरामेडिकल का स्पेशल कोर्स, आजकल तो इतने इक्विपमेंट आ गए हैं यहाँ पर, हर के पीछे एक व्यक्ति स्पेशलिस्ट चाहिए यहाँ पर। तो पैरामेडिकल के बारे में आज एक उठता हुआ बूम है, आप ज़रूर इसके बारे में विचार करें, ज़रूर इसके बारे में सोचिए यहाँ पर, ठीक है। परफेक्ट, इसके बाद में आप BSc दूसरे माध्यम से कर सकते हैं। आप मतलब वेट लॉस के बारे में विचार कीजिए, आप मतलब क्या डाइटिस्ट के बारे में विचार कीजिए, आप न्यूट्रिशन के बारे में विचार कीजिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें, आप BSc नर्सिंग के बारे में विचार कीजिए, आप BSc एग्रीकल्चर के बारे में विचार कीजिए। कोई चीज़ की विकल्पों की आपके सामने कोई कमी नहीं है, इतनी चीज़ें हैं आपके सामने। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जो व्यक्ति काम करते हैं, आपको मतलब सीधा CBI जैसी चीज़ों में, मतलब संस्थाओं में घुसने का अवसर मिलता है यहाँ पर। तो ये एक विकल्प नहीं है आपके सामने, ये नहीं केवल एक BSc, ठीक है भाई आपने नॉर्मल BSc पढ़ लिया, मैथ से पढ़ लिया, बायो से पढ़ लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप उसमें चयन करके देखेंगे, जब आप उसमें अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, विभिन्न प्रकार के मार्ग आपके खुलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जरूर जितनी BSc के बारे में मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई है, ठीक है। नेचुरल पद्धति की मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर, या मतलब वो तो ऊपर डॉक्टर्स की बात बताई, मैं केवल BSc वाली बात बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वेट लॉस की मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर, फूड की मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। डाइटिस्ट की मैं बात बता रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें हैं इसमें, आप एक बार इसके बारे में आप चिंतन करके देखिए। और अन्यथा नॉर्मल BSc MSc है तो कोई बुरी है ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में तो आपके सीधे मार्ग खुले हुए यहाँ पर, ठीक है। BSc के बाद भी आपको अर्निंग के साधन मिल जाते हैं विभिन्न प्रकार से। यदि आप चिंतन करते हैं, तो सोचते हैं, तो क्या क्या मार्ग हो सकते हैं, कभी खोजना, फिर देखिए कितने मार्ग आपके सामने खुलेंगे। और ये व्यक्ति खोज की तलाश तभी करता है जब उसके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जब एक रास्ता रुकता है, तब वो विचार करता है कि अब किधर से जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा अवसर है आपके सामने, एक छोटा सा पड़ाव है, अवरोध नहीं है, ये अवरोध नहीं है, बल्कि एक छोटा सा पड़ाव है आपके सामने, एक हल्की सी रुकावट है। ये चंद समय के लिए, मतलब सूरज के सामने एक बादल का टुकड़ा आ जाता है, तो मतलब उसके प्रकाश को, उसकी गति को वो बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता उस गति को। कुछ समय के लिए वो हमें छाया दे सकता है, और उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर वैसे का वैसा प्रकाश। तो मतलब ये एक छोटा सा अवरोध है, इस अवरोध को पार करके हम आगे निकलेंगे। तो जितने मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर इन मार्गों पर विचार कीजिए। ज्ञानियों के लिए नहीं ये बात है यहाँ पर, ठीक है, जो सब ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि, तो हम ही जानते हैं BSc MSc नेट स्लेट MPhil PhD किया, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, तो आप सबके लिए नहीं है आप, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए है जो जिनके पास बहुत से विकल्प नहीं है, जो इतना रिसर्च नहीं कर सकते, जो इतना सोच नहीं सकते, ये उन लोगों के लिए बात है यहाँ पर, ठीक है। ज्ञानियों के लिए तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आप जाना चाहते हैं, यदि आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैंने बताई आइजर और नाइजर 2 संस्थाओं के बारे में आप जरूर विचार कीजिए। IISER आइजर, NISER नाइजर के बारे में जरूर चिंतन कीजिए। बहुत से शिक्षार्थियों को मुझे लगता है नहीं पता होगा। अपनी बात पर बल देते हुए कह रहा हूँ, बहुत से जो अपने आप को जो एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि हमें तो सारी दुनिया का ज्ञान है, ठीक है, वो भी मेरे ख्याल में मतलब इन चीज़ों के बारे में विचार ही नहीं करते, क्योंकि हमें तो मोटा मोटी जो समाज 4 बातें दिखाता है वही है, ठीक है। हर आदमी को IAS चाहिए, हर आदमी को स्टेट PCS RS, जैसे मैं राजस्थान से संबंध रखता हूँ तो हर आदमी को RS चाहिए, या फिर आपके स्टेट में जो भी PCS हो गया वो चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स चाहे कुछ भी कर रहा है, बच्चों को IAS ही बनाना उसका सपना है, UPSC दिलवाना उसका सपना है, ज़मीनें बेच करके मतलब घर को बर्बाद कर दे, ठीक है। 2-3 साल में इधर उधर होकर के जो था उसको भी नहीं छोड़ा, जो खेती की ज़मीन थी उसको भी खत्म कर दिया, ठीक है। और वो फिर आकर के स्थिति बड़ी दुखद हो जाती है यहाँ पर, ठीक। सच्चाई है यहाँ पर, मैं कड़वा सच बता रहा हूँ यहाँ पर, डिमोटिवेट नहीं कर रहा यहाँ पर, सबकी बात भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हकीकत 80% केस मेरे सामने आते हैं यहाँ पर। पिछले 32 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, जिनके पेरेंट्स को पढ़ाया उनके बच्चे आज मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो अपना दुखड़ा रोते आकर के, तब समझ में आता है कि यार ये लोग हो क्या रहे हैं। एक व्यक्ति भेड़ चाल में चला हुआ जा रहा, भेड़ चाल में चला हुआ जा रहा है कि बस उसने ये किया, अरे किया किसने ये तो देखो यहाँ पर। पैसे ही तो बर्बाद कर रहे हो आप जा करके, किया किसने ये भी तो देखो। हजारों लाखों में यदि एक चला गया तो आप उस 1000 लाख में तो नहीं हो सकते ना। हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो बहुत विकल्प है, मार्ग है, उनका चयन करते चलिए। हाँ, जब एक पड़ाव आपको मिल जाता है, एक स्टेटस आपका अच्छा हो गया, उसके बाद धीरे धीरे जाके आप स्टेट PCS को भी क्लियर कीजिए और आप UPSC को भी क्लियर कीजिए। अभी से आपने 12th के बाद लगा दिया, 3-4-5 साल हम लगा रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए यहाँ पर। मार्ग तो दूसरे भी तो खुले होने चाहिए ना। कल्पना करो कि वो एक मार्ग बंद हो गया, फिर कहाँ जाएंगे।
दूसरे रास्ते भी तो आपके सामने होने चाहिए, ऑप्शन तो होने चाहिए, विकल्प तो होना चाहिए ना, केवल एक ही दरवाज़ा नहीं, ये भी दरवाज़ा दूसरा भी होना चाहिए। खुदा न खास्ता इसको लॉक कर दिया गया यहाँ पर, तो हम इधर से निकलेंगे, वो खिड़कियाँ होनी चाहिए आपके पास, वो दरवाजे आपके पास होने चाहिए। मैं आइजर और नाइजर की बात कर रहा था, IISER की वेबसाइट पर आप देखिए, भारत के 7 बड़े संस्थान आइजर हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं, और वो आपको रिसर्च करवाते हैं, मतलब जिस भी फील्ड में। अभी आपने कोविड में पीछे देखा होगा कि मतलब रिसर्च, ये दवा बना दी, इसका दवा का निर्माण कर दिया, ये इतनी काम करेगी, इतनी कारगर, ये सब आप लोग ही तो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बड़ा रिसर्च का काम है, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टरी से भी ऊपर उठ करके ये काम है। एक समाज में स्टेटस है, समाज में एक पैसा, समाज में एक पहचान जो आपको मिल रही है वहाँ पर, वो एक आइजर के माध्यम से मिल रही है। तो IISER की वेबसाइट आप जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। IIT के माध्यम से इनका एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस होता है, उसके माध्यम से आप इसमें प्रवेश करेंगे, जरूर उस टेस्ट के बारे में भी चिंतन कीजिए। NISER में नाइजर की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट इसका एक टेस्ट होता है, उसके बारे में आप, नेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, नेक्स्ट जो मतलब जो आपके बाद में डॉक्टरी के बाद में, या जो फ़ोन से डॉक्टरी करके आते हैं विदेश से, उनकी स्क्रीनिंग होती है। NEXT उसकी बात नहीं कर रहा मैं, NEST नेस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके माध्यम से भी आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो जो बातें मैंने बताई, इन सारी चीज़ों के बारे में आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। मोटा मोटी मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, यदि इस काउंसलिंग में आप शामिल नहीं हो पा रहे तो आप आयुष की काउंसलिंग में शामिल होइए। आप BAMS के बारे में, आप BUMS के बारे में, यूनानी पद्धति, आप होम्योपैथी के बारे में, ठीक है, आप नेचुरल पद्धति के बारे में, आप योगा के बारे में, आप सिद्धा के बारे में, इन सब के बारे में विचार कीजिए। सारी चीज़ें जो भी है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पर अपने देश में, दुनिया में, हर जगह ये चीज़ चल रही है। आयुर्वेद का तो कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, भली भांति जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पीड कम है, लेकिन उतनी ही अर्निंग देके जा रही है, उतना ही सम्मान देके जा रहे हैं, ठीक है। और उस पर दुनिया इस ओर आ रही है। अब धीरे धीरे सारे लोग ऑर्गेनिक पद्धति की तरफ आ रहे हैं। आप नेचुरल पद्धति का चयन कीजिए, आप योगा का चयन कीजिए, BAMS का चयन कीजिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि BAMS के बारे में आप विचार करके देखिए। दुनिया की जितनी सारी चीज़ें दी हैं वो इस BAMS पद्धति ने ही दी है, मतलब हमारी उस आयुर्वेद पद्धति ने दी है। आप चरक को पढ़ के देखिए, आप सुश्रुत को पढ़ के देखिए, ठीक है, आप धन्वंतरी को पढ़ के देखिए। यहाँ पर आप कोई भी डॉक्टरी कर रहे हैं, लेकिन आप चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी को तो पढ़ करके देखिए, ठीक है। दुनिया में जितनी चीज़ें, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी की बात है, चाहे वो प्रत्यारोपण की बात है, चाहे वो किडनी की बात है, यहाँ पर अंग प्रत्यारोपण की बात है, ये सारी चीज़ें हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। इन 3 लोगों का नाम मैं चरक का, सुश्रुत का और धन्वंतरी का बता रहा हूँ। इनके बारे में आप चिंतन करके देखिए, इनके साहित्य को, इनके लिटरेचर को आप जरूर पढ़ करके देखिए। उसी पद्धति की बात मैं BAMS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वेटनरी की बात मैंने, पशुओं की बात बताई, आप चिंतन कीजिए। पैरामेडिकल के बारे में मैंने विचार किया, इसके बारे में आप देखिए। विभिन्न स्ट्रीम से मैंने BSc के बारे में, MSc के बारे में बताया, इसके बारे में आप चिंतन करके देखिए। फोरेंसिक आदि जो मैं बताइए, आप नाइजर और आइजर के बारे में चिंतन कीजिए। अन्यथा आपका साल, आपका अपना, आप 1 साल का ड्रॉप लीजिए। बहुत अच्छी मेहनत अब की बार भी कम नहीं थी, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन मैंने कहा कि रैंक पिछड़ गया, ठीक है। अभी अब की बार ही होना था, ये तो अलग बात है, मतलब टाट मुड़ाते ही मतलब ओले गिर गए, अलग बात है, ठीक है ना। मतलब सिर मुड़ाया और तुरंत ओले बढ़ गए, तो ये तो भाग्य होता है, कब किसको क्या मिलता है इसमें। कहीं ना कहीं आपके जो भी अच्छे बुरे जो भी कर्म है वो आड़े आ गए यहाँ पर। अब आप बोलोगे ये तो नास्तिक हो रहा है, या फिर ये तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि मतलब जब आपके साथ ही ऐसा हो रहा तो कुछ तो ऐसा रहा होगा, कुछ तो ऐसा रहा होगा। तो मैंने जिन चीज़ों के बारे में बताया, उन चीज़ों के बारे में एक बार आप चिंतन कीजिए, उनके बारे में आप विचार कीजिए। आप ड्रॉप लेना चाहते तो ज़रूर लीजिए, 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में पूरे जोश, पूरे ताकत के साथ फिर से इस एग्ज़ाम को दीजिए। हर बार घपले नहीं होते, हर बार स्कैम नहीं होते, गारंटी नहीं है नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन प्रयास किए जा सकते हैं। आशावादी दृष्टिकोण के साथ हम केवल प्रयास ही कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की चीज़ों के साथ हम विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं। अब यदि आपको लगता है कि इसमें एक भी बात आपके लिए फ़ायदेमंद थी, तो आज का ये मेरा सेशन लगभग मैं सफल मानूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।